हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मैं गवर्नमेंट आईटीआई भदोही से आपकी इंस्ट्रक्टर स्नेहलता। आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DHCP सर्वर। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा आपने। इसके बाद आपने पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा प्रॉक्सी सर्वर। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो DHCP सर्वर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले DHCP सर्वर है क्या। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है DHCP, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन 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 प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। देखिए, ये आप लोग उतारने की कोशिश नहीं करिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए है। बाकी इसका आप लोगों को फुल फॉर्म क्या होता है कि सारी नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए बस इस वीडियो में आप समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये है क्या और करता क्या है, चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म तो आप जान गए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इसका फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चलिए अब हम समझते हैं। बेसिकली बच्चों देखिए, क्या होता है कि जब कंप्यूटर में किसी नेटवर्क में कई कंप्यूटर आपस में कई तरीक़े से जुड़े रहते हैं। उनके कैसे जुड़े रहते हैं, कई तरीके हैं, तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कैसे जुड़े रहते हैं। अभी वो चैप्टर नहीं आया है, तो अभी आप समझिए कि एक इस तरीके से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में एक स्विच है। स्विच क्या होता है अभी आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। स्विच जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता हुआ रहता है। तो ये स्विच से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि हमको इन कंप्यूटरों में एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए सारे कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो नेटवर्किंग का काम देखता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली, मतलब एक एक करके जाएगा, अपने से ही सब में आईपी एड्रेस डालेगा। तब ये पॉसिबल हो पाता है कि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें विदाउट इंटरनेट। अभी इसमें इंटरनेट की बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है। अभी इंटरनेट की बात नहीं हो रही है। अभी बस एक नॉर्मल एक बिल्डिंग के कंप्यूटर है, मान लीजिए एक कमरे के कंप्यूटर है, उनको जब जोड़ा जाता है तो उनमें अलग अलग आईपी असाइन की जाती है। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आईपी एड्रेस सबको मैनुअली असाइन की जाती है। लेकिन सपोज़ करिए ये 5 कंप्यूटर हैं, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जाके सब में आईपी असाइन कर दिया। मान लीजिए कंप्यूटर की संख्या बढ़ गई, 10 हो गई, तो भी अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जाके आईपी एड्रेस सबको असाइन कर देगा। मान लीजिए 50 हो गया, फिर भी एक हद तक सही है कि चलो ठीक है 50 कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस दे दिया। लेकिन मान लीजिए कंप्यूटरों की संख्या नेटवर्क में 100, 200, 300 हो गई, तो एक एक करके एक एक सिस्टम पे जाके आईपी एड्रेस डालना बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो इन सब प्रॉब्लम का सलूशन आया DHCP सर्वर। DHCP सर्वर। अब DHCP सर्वर क्या करता है, DHCP सर्वर नेटवर्क में लगा देते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम कम हो जाता है। अब ये DHCP सर्वर नेटवर्क में जुड़े जितने भी कंप्यूटर हैं सबको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। जो नए कंप्यूटर आएंगे वो उनको आईपी एड्रेस देगा। तो जितने कंप्यूटर जुड़ते जाएंगे सबको आईपी एड्रेस देने का काम कौन करेगा, DHCP सर्वर करेगा। तो DHCP सर्वर जो होता है वो नेटवर्क में ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देने का काम करता है, आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। तो DHCP सर्वर क्या है, DHCP सर्वर एक नेटवर्क सर्वर है जो नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के काम को कम करता है और गलतियों की संभावना भी कम होती है इसमें, क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो जो मॉडम होते हैं वो DHCP सर्वर की तरह काम कर सकते हैं। कोई कंप्यूटर है उसको भी आप DHCP सर्वर बना सकते हैं। और ADSL राउटर है, ADSL राउटर जो होता है उसे भी आप एज ए DHCP सर्वर वर्क करा सकते हैं। तो DHCP सर्वर
नेटवर्क सर्वर होता है जो कि नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस प्रोवाइड असाइन करने का काम करता है। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के काम को कम करता है और एरर फ्री काम करता है। और आप एडीएसएल राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, किसी कंप्यूटर को डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, मॉडम को डीएचसीपी सर्वर की तरह काम करा सकते हैं। बस कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको अपने कंप्यूटर में करनी पड़ती है और वो सिस्टम एज ए डीएचसीपी सर्वर काम करने लगता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। इसके आगे का टॉपिक है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो देखिए सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो जान जाए। लैन, मैन, वैन। देखिए बहुत से लोग बहुत से सैन, कैन, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मेनली यही तीनों बेसिक टाइप ऑफ नेटवर्क हैं, लैन, मैन और वैन। इनके अलावा और जो है वो ऐसे ही हैं, केवल अब भ्रमित करने के लिए हैं। लैन, वैन, मैन, ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लैन के बारे में जानेंगे। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब अगर आपको एक बिल्डिंग के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, एक कमरे के कंप्यूटर किस तरीके से, ये अभी नहीं आपको पता है, क्योंकि वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना सोचना है कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर अगर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो या फिर आसपास की 2-3 बिल्डिंग के कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, लैन। इसमें इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट के जरिए कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकली काम करता है, इंटरनेट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है और आप एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। तीनों में सबसे फास्ट कौन सा होता है, लैन होता है। इसमें ईथरनेट केबल के थ्रू ये जुड़े रहते हैं। ईथरनेट केबल, अभी आप केबल पढ़े नहीं हैं इसीलिए आपको बस बता दिया जा रहा है। ईथरनेट केबल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं सभी। क्या ईथरनेट केबल है क्या, वो केबल वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं सब ईथरनेट केबल के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो इसमें वायर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये फास्ट नेटवर्क होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किलोमीटर की रेंज के कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बिना इंटरनेट के तो वो क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं वैन क्या है, मैन क्या है। सबसे पहले उसके पहले बात पढ़ते हैं मैन। नोट्स आपको मिल जाएगी इसीलिए बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब अगर एक शहर के कंप्यूटर, एक शहर में आपकी कई जगह ब्रांच बिल्डिंगें हैं, एक शहर के कंप्यूटर ईथरनेट केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक शहर के अंदर के कंप्यूटर 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में बिना इंटरनेट के, तो वो क्या कहलाएगा, मैन कहलाएगा। ये लैन का ही थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है। बस लैन में क्या था, एक बिल्डिंग है, आसपास की 2-4 बिल्डिंगें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं बिना इंटरनेट के। मैन में क्या होता है, शहर के अंदर, एक शहर के अंदर जितने भी कंप्यूटर, कोई कंपनी है मान लीजिए उसकी 2-3 जगह पे ब्रांच है, तो उसकी ब्रांच के कंप्यूटर बिना इंटरनेट के अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। ये लैन से थोड़ा सा स्लो होता है। अब हम पढ़ेंगे मैन क्या है। अब हम पढ़ेंगे वैन क्या है। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसा नाम से पता चल रहा है, इसे किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री से हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि इंटरनेट, एक शहर, एक महाद्वीप के दूसरे महाद्वीप से वायर या वायरलेस कंप्यूटर जुड़े रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब इंटरनेट आपका क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। इसकी स्पीड दोनों से कम होती है, लैन से और मैन से, और इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इंटरनेट के थ्रू अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप क्या हैं, वैन के थ्रू जुड़े हुए हैं। और बिना इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी कमरे में एक दूसरे से जुड़े, जैसे अगर आप बोलें आपने ब्लूटूथ से कुछ फाइल शेयर की तो आप लैन हो गया वो। लेकिन अगर आपने हॉटस्पॉट, आप लोग 2 लोग फेसबुक पे बात कर रहे हैं एक ही कमरे में बैठ के, तो वो कौन सा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ से कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो क्या है, लैन है।
मतलब आप बैठ के व्हाट्सअप पे अगर एक ही कमरे में व्हाट्सअप पे बैठ के चैट कर रहे हैं, एक ही कमरे में बैठ के, तो आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं? वाइड एरिया नेटवर्क यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लूटूथ के ज़रिए एक दूसरे का मोबाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो आपका क्या है, वो लैन है। तो ये हो गया लैन, वैन और मैन। तो ये तीनों अच्छे से आप पढ़ लीजिए, इनकी नोट्स बना लीजिए, इनकी नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो ना समझ में आए उसे पूछिए। ठीक है बच्चों, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय।